लेकिन यहाँ पंचायत सचिव का और पदाधिकारी का ही मनमानी चलता है। पड़िया प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष थे वो और हम लोग भी सब मिलके डीसी साहब के पास गए थे, तो बोले कि जो स्कोरिंग हो गया है उसमें मैं सुधार नहीं कर सकता। पोड़ैयाहाट प्रखंड के लता दिकवानी पंचायत में अबुआ आवास के चयन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण पंचायत सचिव के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लता दिकवानी पंचायत में योग्य लाभुकों की सूची में नाम दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने पंचायत सचिव गोविंद मंडल पर गंभीर आरोप लगाते दिखे। अबुआ आवास सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में से सबसे बड़ी योजना है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बिचौलियों के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की सूची पर नाम तो आया था, लेकिन फाइनल सूची में नाम नहीं आया। सिर्फ वही लोग का नाम आया जिसका पूर्व से पक्का का मकान है और वे लाभुक आवास योजना लेने योग्य भी नहीं है। ग्रामीण संतलाल दास ने पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत सचिव आवास दिलाने के नाम पर पैसे का डिमांड करते हैं। जब उसे पैसा नहीं मिलता है तो लिस्ट से नाम हटा देते हैं। जब इस संबंध में पंचायत सचिव गोविंद मंडल से संपर्क करने की कोशिश की तो लगातार रिंग होने के बावजूद वे कॉल रिसीव नहीं किए। जब इस संबंध में लता दिकवानी के मुखिया अमर यादव से पूछा गया तो अमर यादव ने बताया कि अबुआ आवास के स्कोरिंग करने में ही गलती हुई है, जिसका मुखिया संघ के सभी लोगों ने गोड्डा उपायुक्त से मिलकर फिर से स्कोरिंग करने का मांग किया था, लेकिन फिर से स्कोरिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण जो अत्यंत गरीब है उसका नाम लिस्ट में छूट गया और जो कम गरीब है उसका नाम लिस्ट में आ गया। जब मुखिया से सवाल किया गया कि पंचायत सचिव पैसे की डिमांड करते हैं तो मुखिया अमर यादव ने बताया कि पंचायत सचिव गोविंद मंडल से हम लोग सभी परेशान हैं। पंचायत में कौन ज़्यादा गरीब है इस बात का फैसला वह स्वयं ले लेते हैं। हमारे पंचायत में मुखिया का पावर नहीं चलता, यहाँ सिर्फ पंचायत सचिव और अधिकारियों की अफसरशाही चलती है। लाभुकों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा अनियमितता बरती गई है पंचायत सचिव के द्वारा। दूसरी बात है कि पैसे के लेन देन की बात है, 20-20 हज़ार रुपया करके मांगा गया है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले ये झारखंड सरकार की नीति ही गलत है। सबसे पहले स्कोर, ये अबुआ आवास का चयन प्रक्रिया ही सबसे शुरू से ही गलत है, क्योंकि ये जब से आपका झारखंड राज्य में आपका निर्वाचन मुखिया का हो रहा है तो मुखिया का यहाँ पर झारखंड में कोई वैल्यू ही नहीं है कि मुखिया, जबकि पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। अब पंचायत सचिव तो सचिव होते हैं, लेकिन यहाँ पंचायत सचिव का और पदाधिकारी का ही मनमानी चलता है। मुखिया को कोई जानकारी ही नहीं दिया जाता है कि किसका ये कच्चा घर है, इसका स्कोर क्या होना चाहिए, ये जानकारी देके। जियो टैग मोबाइल तो पंचायत सचिव के पास रहता है, न कि मुखिया के पास रहता है। अभी जिन जिन लाभुकों का चयन हुआ है, क्या आपको जानकारी है किन किन लाभुकों का चयन हुआ है? बहुत कम जानकारी है। बहुत वो अपने मन से सबका घर जाते हैं, किसका वो काटते हैं देख के, क्या देख के, किनसे पूछ के, वो भी हमसे सजेशन के बिना बताया जा रहा है कि जिसका पक्का का मकान है, जिसका पक्का का कमरा है, उनको भी दे दिया गया है। नहीं, ऐसा तो हमारे नज़र में नहीं है। जैसे कि पिता को मिला है, बेटा का नाम है, तो उस परिस्थिति में अलग कार्ड है, उस परिस्थिति में तो उसका होना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि जो सबसे ज्यादा गरीब हो, जो अत्यंत गरीब हो जी, उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आपके पंचायत में। देखा जा रहा है कि जो गरीब है लेकिन अत्यंत गरीब नहीं है। इसीलिए न आप लोग मीडिया के थ्रू हम कहना चाहते हैं, जो स्कोरिंग किया गया है उसमें सबसे गलत है। आपका है नाम है, लेकिन जो गरीब है, अत्यंत गरीब है, उसका सबसे नीचे में आ गया है। और उससे थोड़ा कोई ये बात लेके हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जो है मुखिया संघ के प्रखंड का पड़िया प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष थे वो और हम लोग भी सब मिलके डीसी साहब के पास गए थे हम लोग, तो बोले कि जो स्कोरिंग हो गया है उसमें मैं सुधार नहीं कर सकता, कोई संशोधन नहीं कर संशोधन। यही तकलीफ वाला बात है। इसी लेके हम 2 दिन वीडियो साहब से भेंट किए, बहुत कहा सुनी भी हो गया अफसर से, लेकिन वो बोले कि कोई संशोधन नहीं। यही बात कहना था कि 100 फॉर्म जब भराया है तो उसमें हम लोग जान रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है, पहले उसको मिलना चाहिए, थोड़ा वो ठीक है उसको बाद में मिलना चाहिए। मतलब पंचायत सचिव आपका नहीं सुनते हैं? नहीं, वो अपना मनमाने ढंग से करते हैं। पैसे के लेन देन की बात में क्या तक सच्चाई है? नहीं, हम तो एक बार मीटिंग भी किए थे कि आप समझे पंचायत में एक भी को खड़ा कीजिए, मैं जरूर
कार्रवाई करने के लिए ये भी बात बोले थे अभी- कि एक भी प्रूफ हमें चाहिए अभी पूरे तो कुछ पंचायत में। लोगों का बयान भी आया है कि नहीं, मुझसे पैसा मांगा गया है। हाँ, तो क्या- वो किसके थ्रू मांगा गया है, कौन है, वो तो हमारे जानकारी में नहीं है। वो जानकारी करने के बाद ही तो किया जाएगा कि कौन मांगा था, पंचायत सचिव मांगा था या मुखिया मांगा था या और कोई दलाल मांगा था। गोविंद मंडल का नाम आ रहा है। गोविंद मंडल आपका जी, पंचायत सचिव है, तो वो किसके थ्रू मांगा गया है वो अब तो उनके पूछने के बाद मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि अगर ये पैसा पुष्टि होती है तो आप लोग क्या कदम उठाइएगा? एकदम पूरे हम डीसी साहब के पास जाएंगे और उसको बर्खास्त करने की मैं अति करूंगा।